हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से मनोज सर। और यह बैच हमारे पास है यूकेपीएससी एपीएस एआरओ आरओ पॉलिटेक लेक्चरर, जिसमें बैच हमारे पास एक क्वेश्चंस पेपर होता है प्रैक्टिकली, जिसे कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। ठीक है। और ये 100 मार्क्स का है और 1.5 घंटे का है एपीएस में, और एआरओ आरओ में 1 आवर का 40 मार्क्स इसमें आपको लाने होते हैं, और एपीएस में आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है। तो आज उसी के अंतर्गत 20 मार्क्स का ये टॉपिक है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 थ्योरेटिकल और 1 से 2 प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब वहाँ स्नैपशॉट नहीं लेना, स्टेप्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बैच हम व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर है क्या। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आएंगे तो ये भी मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप क्या है, दिस सॉफ्टवेयर किस कंपनी का है, या इस पर्पज के हिसाब से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चंस इस तरह से आपके पास आएगा कि राइट द नेम एंड राइट द माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर। ठीक है। या राइट डाउन द स्टेप, दो देख रहे हो ये प्रैक्टिकल कि फाइल को क्रिएट करने के स्टेप्स लिखिए। ठीक है। या ये पूछेगा आपसे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, राइट डाउन एनी टू इनपुट डिवाइस। और ये आप दोनों के दोनों ये कि राइट डाउन स्टेप टू चेंज डेट, कि चेंज कैसे डेट करें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित और सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर संबंधित चीजें हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं बैच? एकेडमिक बिहार पे और व्यवहारिक उस पे कैसे कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ, कि सॉफ्टवेयर है सेट इंस्ट्रक्शन डेटाज और प्रोग्राम का। सॉफ्टवेयर समूह है किसका बैच? इंस्ट्रक्शन निर्देशों का, डेटा इंफॉर्मेशन के कलेक्शन का, प्रोग्राम का, जो एक किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता है। एक क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, और यह क्या करता है बैच? मेनली इसके दो वर्क है। कितने? दो। एक किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनता है, और दूसरा किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। दो ही उसके मुख्य क्या है, वर्क है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कि समूह है हमारा एक सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, डेटास का, प्रोग्राम का। यूज किसके लिए यूज किया जाता है? सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, और या फिर किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। चाहे वो व्हाट्सअप हो, वर्ड हो, तो वर्ड से क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? डॉक्यूमेंट। व्हाट्सअप से चैट, गूगल पे से ट्रांजेक्शन्स का लेन देन। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल के रूप में विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, मैकन्टोस, ये सब। ओके। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है बैच? अमूर्त वस्तुओं का कलेक्शन होता है, इंटेंजिबल कंपोनेंट का समूह होता है। इंटेंजिबल जो कि हार्डवेयर के विपरीत होता है। क्या है? हार्डवेयर के जस्ट भौतिक पदार्थों के विपरीत होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर किसका, किस चीज से बना हुआ का, तो ये कैसे किससे बना? इंटेंजिबल कंपोनेंट्स का कलेक्शन है। ठीक है। जिन्हें आप देख तो सकते हैं, छू और तरोड़ मरोड़ नहीं सकते, मैं मतलब हाथ से। ठीक है। तो एक बात। तीसरी बात, चौथी बात, हमने पहला था कि क्या है, तो हमने बताया इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, और वह डेटा का क्या है, कलेक्शंस है। अब वो इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश, जैसे फैन चलाने के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, वर्ड को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर। समझ गए? तो अलग अलग उसमें अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा उसको, फाइनेंस का लिए फाइनेंस का प्रोग्राम। ठीक है। चैटिंग के लिए चैटिंग सा, टाइपिंग ट्यूटर के लिए अलग से। तो यह आपको समझ लेना है। दूसरा चरण था कि उसके उपयोग से क्या क्या करते हैं हम। दो ही काम, एक तो किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरा किसी सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं बैच। ठीक है। देन नेक्स्ट, तीसरा, कि किस चीज का कलेक्शन है ये? अमूर्त वस्तुओं का, यानी कि इंटेंजिबल कंपोनेंट का कलेक्शन है, जो हार्डवेयर के क्या है, विपरीत होते हैं बैच। और ये सिस्टम को बनाने के लिए क्या है, सिस्टम को बना निर्मित करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिस्टम मतलब एक व्यवस्थित व्यवस्था, यानी कि सिस्टम मतलब तंत्र प्रणाली। और वो किससे चलती है भाई? जैसे फैन का सिस्टम है, उसमें हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। जैसे हमारा लैपटॉप है, इसमें हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। तो सॉफ्टवेयर एक हिस्सा है उसका। ठीक है। क्लियर भाई?
चौथा पार्ट, पहला क्या है, किस लिए यूज होता है, तीसरा किसका कलेक्शन है, चौथा पार्ट है बेज एग्जाम्पल कि विंडोज, एंड्रॉयड, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स आदि। और दूसरा स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कैसे करेगा वो, वर्ड के द्वारा, चैट, व्हाट्सएप के द्वारा, एक्सेल के द्वारा, ये सब। तो अब आते हैं बैच। तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, क्लियर बैच। अब दूसरा इसके टाइप्स, कि इसके टाइप कौन कौन से हैं, क्या है सॉफ्टवेयर के टाइप। टाइप्स, तो सॉफ्टवेयर के टाइप बैच, फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा है बैच हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड तीसरा है बैच यूटिलिटीज, क्या है, यूटी यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। चौथा है बैच, वैसे तो मुख्य दो ही है, उसी में से आएगा, पर कभी कभार ये आ जाते हैं, बहुत सारे टाइप से, पर मेन क्या है बैच, यही है, पर एकेडमिक में ये भी आ जाते हैं आपके पास, तो ये ध्यान रखना है। चौथा है प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज या डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, क्या है, प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चार प्रकार के अभी हमने आपको बताया। तो सबसे फर्स्ट कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एंड यूटिलिटीज। तो इसमें से पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक। फिर दूसरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी टाइप होते हैं बैच, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक, ठीक है, और बी बैच डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, क्या है, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा है बैच डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, क्या है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो इनमें यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बैच, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से, थ्योरी से रिलेटेड, और बैच डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, चलो पहले यही बता दें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, पहले इसे समझते हैं बैच, ठीक है। तो मैं पूरा इसे हटा देता हूँ और फिर से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है बैच हमारे पास डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से पहले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बैच, जो किसी सॉफ्ट जब भी कोई सिस्टम ऑपरेट होता है है ना, उसकी होल एक्टिविटी, यानी कि एंटायर एक्टिविटी में जिसका हाथ होता है, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कौन 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 से हैं, इसको आगे समझ। एक तो जो क्वेश्चंस आएगा आपके पास, वो कैसा आएगा, इसी सॉफ्टवेयर से संबंधित सीधा लिखने के लिए। और वो 20 अगर पेपर बनते हैं, 10 बनते हैं, तो 2-3 में तो आने वाला है। सबसे ज्यादा यहाँ से आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, और उसके टाइप क्या है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम चल रहा है उसकी होल एंटायर, यानी कि एंटायर एक्टिविटीज के
पर जिसका क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, ठीक है वो। तो वो कौन कौन से हैं, ये वाला इसके नहीं पूछेगा वो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ से पूछता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है बैच, सीधे से एक नॉर्मल, अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें, किसी बेजान वस्तु की जान, इस बेजान, जैसे आपका फोन है तो उसका जो एंड्रॉयड है वो उसकी जान है, ठीक है, एक व्यवहारिक रूप में, पर ऐसा तो लिखना नहीं, पर समझ लेना है आपको। या हमारा लैपटॉप, तो इसकी जान कौन है, विंडोज है, ओएस है। तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब कैसे आप इसे लिखोगे, तो आपको समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम का बैकबोन होता है। क्या होता है, बैकबोन होता है हमारे किसका, सिस्टम का, मतलब तंत्र का या प्रणाली का, ठीक है। यह बैच हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को क्या मैनेज करता है, क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज, मतलब वो दोनों के रिसोर्सेज को यूज करता है। क्या बताया हमने दूसरा पॉइंट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को यूज मतलब मैनेज करता है, ठीक है। तीसरा बैच हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम के और यूजर के बीच इंटर, मतलब मीडिएटर होता है। क्या होता है, मीडिएटर, इंटरमीडिएटर, ठीक है। क्या करता है वो, इंटर, जैसे आप इंटरनेट पढ़ते हो तो इंटरमीडिएटर का मतलब है कि दो एक जैसे को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात, पहला क्या है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकबोन है सिस्टम का, और यह क्या करता है बैच, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट है कि यूजर्स और सिस्टम के बीच मीडिएटर होता है। क्या होता है, मीडिएटर होता है जिसके कारण कोई भी यूजर किसी एप्लीकेशन को रन कर सकता है और वेरियस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ गए आप, यहाँ पे मैं जूम चला रहा हूँ, साइड में मैं नोट पैड चला रहा हूँ, और साइड में ये नोट से लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब पेन से लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है बैच, मैं यूजर हूँ, और मैं इसको ऑपरेट कैसे कर पा रहा हूँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से जूम का यूज कर पा रहा हूँ। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो मैं जूम बिना इसमें इंस्टॉल कर सकता, ठीक है। तो चौथा क्या कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, चौथा कार्य है उसका कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करना बैच, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, किसको बैच, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो जनरल पर्पज का हो या स्पेसिफिक पर्पज का हो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम का बैकबोन होता है, और ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कि यह यूजर और सिस्टम के बीच मीडिएटर का काम करता है, जिसके कारण कोई भी यूजर उस सिस्टम के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, रन कर सकता है, और उससे बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। चौथा बैच चौथा एग्जाम्पल, ठीक है, चौथा क्या, एग्जाम्पल, विंडोज, ठीक है, एक, एंड लिनक्स दो, एंड यूनिक्स तीन, ठीक है, और मैकेंटोस, क्या है, मैक ओएस, मैकेंटोस चार, एंड्रॉयड भी है ना, आईओएस भी है, और भी है, पर उसमें से नहीं जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये ओपन सोर्स है, ये भी, इसकी भी प्रोपराइटरशिप है, और ये भी क्या है, ये किसका है बस, एप्पल कंपनी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक तो ऐसा आता है कि बस निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, ओएस कौन सा है, फिर मतलब ऑप्शनल, या पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, कौन सा ओएस है, उसको आंसर दीजिए। तो जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते सिंपली, उसमें बहुत सारी चीजें भी होती है। बैठ जाइए मैम। ठीक है, बैठ जाइए मैम, बैठ जाइए। तो विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, और मैकेंटोस हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये क्वेश्चंस दूसरे चरण में भी जाता है बैच, कि क्या यह मल्टीटास्किंग है या सिंगल टास्किंग है, या फिर मल्टी यूजर है या सिंगल यूजर है। एक इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जीयूआई बेस्ड है या सीएलआई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या फिर कैसा है बच, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, क्या है कि भाई सीएलआई की फुल फॉर्म, जीयूआई की फुल फॉर्म। तो आपको दो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कि विंडोज मल्टी टास्किंग और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यस। ठीक है। क्या लिनक्स मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है? यस। अरे ठीक है, मतलब जिसमें एक पीसी के ऊपर नेटवर्क के द्वारा बहुत लोग काम कर सकते हैं, पर विंडोज में ऐसा नहीं, एक उसका स्पेशल वर्जन है वो अलग है। ठीक है बच, कितने क्वेश्चन अभी ही जो आज के उसमें होंगे, 50-60 क्वेश्चन निकलेंगे, जो आपको उसको ध्यान रखना है आगे के लिए, नोट्स में भी मिलेगा अभी आपको। हाँ नोट्स में मिलेगा, हाँ। क्या बताया बैच हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेस है उसका कि वो जीयूआई बेस्ड है, जीयूआई फॉर, जैसे ये आइकॉनिक लैंग्वेज मेरे पास है, तो ये विंडोज है जिसके कारण मैं ग्राफिक्स के उसके द्वारा उसको क्या कर सकता हूँ, ऑपरेट कर सकता हूँ। आइकॉनिक लैंग्वेज उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे एंड्रॉयड। सीएलआई जैसे डॉस या लिनक्स में, लिनक्स दोनों है बैच, क्या है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बताइए जो क्या है, सीएलआई बेस्ड भी है और जीयूआई बेस्ड भी है। तो वो कौन है, लिनक्स। कि मतलब ओनली कमांड कमांड, और मतलब उसमें कमांड ही कमांड दिखेगी, कैसे, जैसे अभी मैं यहाँ पे डॉस को अप्लाई कर रहा हूँ। तो बैच हम थे यहाँ विंडोज पे, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, जिसमें बैच, जिसमें बैच हमारे पास क्या है, एक है विंडोज, क्या है, तो यहाँ से बैच क्वेश्चंस आता रहता है, ठीक है, उसके वर्जन से संबंधित। अभी मैंने दिखाया था, वो सब बोल रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन बताइए। तो अगर हम स्टार्ट करें एक्सपी से, क्या है, विंडोज एक्सपी, है ना, वर्जन का मतलब है बैच फीचर का अपग्रेड होना, समझ गए, बस इतना ही। विंडोज एक्सपी चलाओगे वो भी ऐसे ही चलेगा जैसे 11, उसमें भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन ही चली, बस आपका इंटरफेस चेंज होता हुआ है और नए एडिशन जो फीचर्स होंगे वो जुड़ता है, बस ठीक है। एक्सपी के बाद कौन सा लॉन्च हुआ बैच, विंडोज 7, ठीक है। उसके बाद, ओ सॉरी एक मिनट, 7, 8, और 8 के बाद 8.1, एन बैच 10, एन बैच 11, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास एक्सपी के भी अनेक वर्जन होते हैं, 7 के भी, तो उतना डीप नहीं जाना कि 7 स्टार्टर, बेसिक वो चीज़ें। तो लेटेस्ट क्या है, विंडोज 10 और 11 सबसे ज़्यादा यूज, इन तीनों का यूज होता है भैया, ठीक है। तो जो लेटेस्ट सिस्टम आते हैं उसमें, तो विंडोज का लेटेस्ट कौन सा है, तो जब भी वो पूछेगा कि किन्हीं दो वर्जन के नाम लिखे, तो आपको विंडोज तो पहले लिखना ही है, ठीक है, फिर हाइपन लगा के 7 और 8 एंड 10 या 8.1 ऐसा लिखना है, ओके। तो पहला तो एक क्वेश्चन था हमारे पास कि वो सिंगल टास्किंग है या मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर, सिंगल यूजर विंडोज, ठीक है। और दूसरा क्या है बैच, उसके वर्जन क्या है, वर्जन किस, कौन है इसका मालिक बैच, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के उसके वर्जन लेटेस्ट 10 और 11 है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो फिर बात आती है लिनक्स की। लिनक्स क्या, ओपन सोर्स है, क्या है, सोर्स कोड उसका ओपन है, आप चेंज डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और चला सकते हो, ठीक है। वो क्या है बैच, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, और वो जीयूआई बेस्ड भी चलता है और सीएलआई बेस्ड भी, विंडोज में ये छूट गया, विंडोज जीयूआई बेस्ड है, क्या है, जीयूआई बेस्ड। लिनक्स क्या है, सीएलआई बेस्ड भी चलता है और जीयूआई बेस्ड भी क्या चलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, लिनक्स का वर्जन, वर्जन जरूर याद करना भाई, वर्जन आते ही आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो 5 में से एक ही आएगी, ठीक है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो कम, ये आता है ज्यादा। तो लिनक्स का एक वर्जन है उबंटू, क्या है, उबंटू, ठीक है, उबंटू। एक है बैच डेबियन, एक है मिंट, ठीक है, एक है डेबियन और एक है बैच काली लिनक्स, क्या है, और एक है रेड हैट, क्या है, रेड हैट, ठीक है।
और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है, क्यों कभी वो ऑप्शन में देता है तो खिचड़ी पक जाएगी, विंडोज के भी देगा इसके भी दे देगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर वो एंड्रॉयड भी हम लिखाते हैं यहाँ पे, वो इसलिए ताकि उसके साथ अगर आ जाए तो ध्यान रहे। एंड्रॉयड में क्या आता है बच? जेली बीन। क्या है? जेली बीन। तो ये वनडे एग्जाम में आता है जेली बीन। दूसरा आइसक्रीम। क्या है? आइसक्रीम सैंडविच पूरा नाम। और तीसरा किट कैट। ठीक है, एंड लॉलीपॉप। ठीक है, ये इसके क्या है, वर्जन है। ठीक है, तो ये वर्जन से बैच एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आपके पास अगर 10-20 क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं ना, तो 10 में से 5 से 6 में वो पूछेगा ही पूछेगा। इस चीज को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, ट्रू फॉल्स में पूछ ले, ऑप्शनल के रूप में पूछ ले, या डायरेक्टली वन लाइनर में पूछ ले, कहीं ना कहीं इससे संबंधित चीजें आएगी। पहला, इसके एग्जाम्पल, उससे पहला बैच ये कैसे काम करता है, मल्टी यूजर है। दूसरा मल्टीटास्किंग है। और तीसरा ओपन सोर्स है। और चौथा जीयूआई और सीएलआई बेस्ड है। ठीक है, जीयूआई फॉर जिसमें ग्राफिक्स दिखता है, यूजर की हेल्प होती है। सीएलआई वो स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आप उसे चला सकते हो जब आपको अच्छा खासा वो हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब है बैच हमारे पास, हमने अभी किस में चल रहे हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं बैच। अरे यार, एक तो ये पेन भी टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा चलता है। और उसमें पहला अभी हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरा है बस हमारे पास डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या है? डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स। तो इससे संबंधित कभी कभार आ जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर आपको एक लाइन में याद कर लेना है। किसी स्पेसिफिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे? भाई ये विंडोज चल रहा है, इस विंडोज के अंदर प्रिंटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, वेब कैम भी है। तो आप यहाँ पे देखोगे इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है ओएस में प्रैक्टिकली। तो ओएस का सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका भी आप ध्यान दें कि आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज। क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज को क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कीजिए, सिस्टम की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सिस्टम की प्रॉपर्टीज जब भी बताओगे तो उसमें सॉफ्टवेयर का नाम भी आएगा और हार्डवेयर का नाम भी आएगा, क्योंकि वो दोनों चीजों से बनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, पर ये पहला क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिकल का, ओएस का, तो दोनों कंबाइंड। तो वह जब भी आप डेस्कटॉप में होते हो तो लोकेट कि हमने ढूंढा दिस पीसी आइकॉन, एंड देन राइट क्लिक स्टेप 2, एंड स्टेप 3 शो राइट क्लिक ऑप्शन लिस्ट, एंड स्टेप 4 सेलेक्ट प्रॉपर्टीज ऑप्शन। तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक किया बैच, वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिखने वाला है कि हमारा इसमें हमारा अबाउट अस दिखेगा। अबाउट अस मतलब अपने बारे में बताएगा बैच कि कौन सा ओएस इसमें है, विंडोज 10, 7, 11, और कौन सा इसमें हार्डवेयर है, सीपीयू कौन सा है। तो एक क्वेश्चन और थ्योरेटिकली आता है कि कंप्यूटर की स्पीड को डैश डैश से नापा जाता है, मापा मेजरमेंट की जाती, तो वो है क्या? गीगाहर्ट्ज। क्या है? गीगाहर्ट्ज। ठीक है, कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या, टेम्परेरी मेमोरी होती है। आगे हम रैम रोम की चर्चा करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया कि स्टेप बाय स्टेप लिखने होते हैं आपको। ठीक है, एक। दूसरा कि हमारे पास क्या है, सीपीयू की चलने की, कंप्यूटर की चलने की यूनिट क्या है, समझ गए, स्पीड की यूनिट क्या है, गीगाहर्ट्ज। तो आगे पहुंचते हैं जहां जा रहे थे बैच हम। दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ अगर 10 वर्जन है आपके पास, 10 के नीचे और 10 वाले हैं, तो आपको मैनेज दिखेगा। क्या दिखेगा? मैनेज। 11 है तो वो यहाँ पे हाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैनेज पे क्लिक करोगे, या फिर दूसरा तरीका बैच लोकेट कंट्रोल पैन। डेस्कटॉप में हमने लोकेट किया, क्या सर्च किया, क्या ढूंढा, कंट्रोल पैनल आइकन, एंड देन डबल क्लिक किया। ये नहीं लिखना कि डबल क्लिक किया, ओपन कर दिया भाई उसी के पीछे, एंड सेलेक्ट एंड शो ऑल कंट्रोल
ऑल कंट्रोल पैनल आइटम लिस्ट, क्या है, शो ऑल कंट्रोल पैनल आइटम लिस्ट एंड सेलेक्ट बैच डी, ओ सॉरी किस में थे हम, हाँ डिवाइस ड्राइवर में, सिलेक्ट डिवाइस मैनेजर ऑप्शंस, ठीक है। क्या सिलेक्ट किया, डिवाइस मैनेजर, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे बैच, तो वो पूरा का पूरा डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की लिस्ट हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे जो डिवाइस लगे हुए हैं अलग से, तो मुझे ये वेबकैम का ये दिख रहा है, लेनोवो से मैं लाइव आ रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं इस ड्राइवर को क्या कर लेता हूँ, अनइंस्टॉल, तो ये बैच काम नहीं करेगा फिर। बायोमेट्रिक या ये माइक, तो सर मैंने तो कभी माइक का इंस्टॉल नहीं किया सॉफ्टवेयर, तो ये जो टूल्स होते हैं डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट, ये क्या होते हैं बस प्लग एंड प्ले होते हैं, क्या है, लगाते हैं ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। पर आपने बायोमेट्रिक लगाया या बड़ा कैमरा लगाया या बड़ा प्रिंटर या स्कैनर लगाया, तो आपको उसको मैन्युअली क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। या आपकी जो स्क्रीन आ रही है कि वो थोड़ी खींची खींची सी आ रही है, तो वो किसका कारण है कि खींची खींची मतलब उसमें स्ट्रेचिंग जैसे दिख रहा है आपको, तो वो किसके कारण है, उसके ऊपर जो डिस्प्ले लगी है उसको चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, क्या है, ड्राइवर। तो व्हाट इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हमने आपके तीन चार क्वेश्चंस भी क्या कर लिए, ऑपरेट याद बता भी दिया आपको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बैच अभी, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स जो किसी स्पेसिफिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड का, माउस का, सभी का इनका ड्राइवर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। यदि इसमें हेलो हेलो कर रहा हूँ, माइक है, हार्डवेयर है, तो उसका माइक का क्या है, ड्राइवर हट गया, ठीक है, कि उसमें आवाज नहीं आ रही, या तो हार्डवेयर खराब हो गया या उसको चलाने के लिए जो ऑपरेट करता है ड्राइवर। तो जब भी आप विंडोज डलाते हो अपने पीसी पूसी में, तो उसको बोलना जरूरी है कि सारे ड्राइवर वो डाल के दे, नहीं तो घर जाके आफत ही आफत है, कभी आवाज नहीं आ रही, कभी वाईफाई नहीं चल रहा, ठीक है, समझ गए। तो वाईफाई चल तो रहा है पर कुछ दिन बाद बंद हो गया, यार यार वाईफाई क्यों नहीं, क्या वाईफाई चिप खराब है, तो हार्डवेयर खराब है, उसको ऑपरेट करने वाला ड्राइवर खराब है, तो आपको उसको अलग से स्पेशल इंस्टॉलेशन होती है उसकी। तो बैच इतना किसी को डाउट है तो बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी जो जो भी चीजें हमने ली, वो चीजें हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं बैच, जिसमें क्या है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बैच हमारे पास यूटिलिटी, क्या है, यूटिलिटी, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटीज ना तो कोई टास्क को, ओ सॉरी एप्लीकेशन तो किया ही नहीं, हेलो बैच एप्लीकेशन पहले इधर ले लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एक तो इसी से डेफिनेशन आती है और इसके एग्जाम्पल वो पूछता है, ये छोटा सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज के लिए और किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किए जाने वाले या डेवलप या क्रिएट हुए जाने वाले सॉफ्टवेयर है, क्रिएट किए जाने वाले या डेवलप किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है, क्या, जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। तो इसके भी दो टाइप है, जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। जनरल मतलब व्हाट्सएप, वेब ब्राउजर, गूगल पे, ये सारे जनरल में। स्पेसिफिक कीवर्ड्स के द्वारा एग्जीक्यूट होता है डॉक्यूमेंट, एक्सेल के द्वारा एग्जीक्यूट होता है बस डेटा सीट, टैली प्राइम के द्वारा एग्जीक्यूट होता है कि इनवाइस, ठीक है। अरे समझ गए कि वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो, तो ये क्या स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जनरल पर्पज जो जिसमें एग्जीक्यूट कुछ नहीं होता, आता जाता रहता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के हैं, समझ गए। तो पहले तो डेफिनेशन कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज के लिए डेवलप किए जाते हैं, और जिनका प्रयोग स्पेसिफिक के बिहाफ पे वर्ड और बाद में लिखना है जो डॉक्यूमेंट जिससे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, बनाते हैं हम। एक्सेल डेटा सीट बनाने के लिए, जनरल पर्पज व्हाट्सअप, वेब ब्राउजर, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बैच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, जिसे शॉर्ट में आप ऐप भी कहते हैं, ऐप। जैसे किसी का नाम मंजीत है तो उसे क्या है, मनु कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है।
जनरल अकाउंट है तो एसी लिखते हैं, गवर्नमेंट है तो गाँव लिखते हैं, ताकि अभी हम 21 उसमें है तो उसमें क्या है, सारी चीजें शॉर्ट ताकि टाइम कम यूज हो। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बैच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना तो कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ यूजर्स की हेल्प करता है बैच। क्या हेल्प? जैसे एंटीवायरस, जैसे डिस्क क्लीनअप, जैसे जिपर, जिपर समझ तो कंप्रेशन वाले, अनजिप और जिप करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, विन आर आर एंड 7 जिप, ये आता है क्वेश्चन कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, टू कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो विन आर आर, आर ए आर, विनरार, ठीक है, सॉरी, विनरार। और दूसरा 7 जिप, समझ गए, ये पिछले उसमें भी आया था और आता है। नेक्स्ट यूटिलिटीज में टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टीम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टीम और टास्क एक ही हो गया, छोड़ो सॉरी, ठीक है। देन डिस्क क्लीनअप क्या है, ये हमारे सिस्टम में होता है डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ गए। तो जितने भी सॉफ्टवेयर फाइल प्रोसेसिंग से संबंधित, टास्क मैनेजमेंट से संबंधित, टीम मैनेजमेंट से संबंधित, यानी कि जिससे यूजर की हेल्प होती है, ओनली क्या होती है, हेल्प, वो सारे सॉफ्टवेयर क्या है बैच, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट, it help to maintain, control and protect the system, example include antivirus software, discipline and file management, ठीक है। अब है बैच हमारे पास लास्ट कि डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो बैच इसमें इसके चार, पहले तो इसकी डेफिनेशन वैसे इसकी नहीं आती, इसके अंदर की आती, ठीक है। इसकी आ भी गई तो आप इतना ही लिख सकते हो कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर्स को क्या किया जाता है, क्रिएट या डेवलप किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, टाइपिंग ट्यूटर या वेब ब्राउजर, इन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, ठीक है। इसके 4 टाइप है बैच, कितने, 4। तो 4 टाइप कौन कौन से हैं, तो आइए वो बताते हैं। वो 4 टाइप है, पहला असेंबलर, क्या है, असेंबलर। दूसरा बैच इंटरप्रेटर, तीसरा बैच कंपाइलर, चौथा डीबगर, क्या है, डीबगर। तो आइए इसे भी समझते हैं। असेंबलर क्या होता है बैच, असेंबलर बैच एक वे पुराना है, असेंबलिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। अब ये पूछा नहीं जाता, पर पूछ फिर भी पूछ लिया तो इस पे इसलिए ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैच, ये दो। और तीसरा डीबगर, डीबगर। इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी कि आपका जो सोर्स कोड है उसको क्या करता है इंटरप्रेटर, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर कहीं पे एरर आ गई तो वहीं पे वो रुक जाएगा, अगले लाइन पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाने देगा। तो इसके भी 2 तरीके हैं इसमें भी, जैसे जावा स्क्रिप्ट में एन एच टी एम एल में और सी एस एस में तो पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, जो एरर है वो नहीं होता। पर पाइथन वगैरह में थोड़ा डिफरेंस है। पाइथन में वो एक, पाइथन मतलब लैंग्वेज, उसमें क्या करता है जहां तक कैन सही है राउंड को। लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करेगा, बट जहां एरर है वहीं रुक जाएगा। तो थोड़ा इसके बिहेवियर में वहां पे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप्स है। तो सिंपल सा कि बैच अरे इंटरप्रेटर, नहीं आ रहा ना स्क्रीनशॉट। हेलो सर, आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मत मारिए, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा हेलो सर, मैं आपको भेज दूंगा, सभी को मिल जाएगा पीडीएफ। हमने क्या बताया बैच, व्हाट इज इंटरप्रेटर, कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या है, लाइन बाय लाइन निष्पादित एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कंपाइलर, अब इसका इंटरप्रेटर का एग्जांपल पूछता हो तो जावा स्क्रिप्ट में एंड देन पाइथन में, वहां पे ये इंटरप्रेटर, और आपके सॉफ्टवेयर में भी, आपके वेब ब्राउजर में भी इंटरप्रेटर होता है। द्वि इंटरप्रेटर का मतलब द्विभाषीय, ठीक है जैसे अब है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, आपके जो भी हाई लेवल लैंग्वेज से बना हुआ सोर्स कोड है उसको एक ही बारी में
होल को क्या है, एग्जीक्यूट करता है। पहले क्या करता है, वो कंपाइल करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हेलो, उसकी वो त्रुटि दिखा देगा। मतलब वो आपको चेक करना पड़ेगा कि अब कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। और वन लाइन बाय लाइन में क्या है, वो एकदम प्रॉब्लम बता देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई। ये सॉफ्ट इसमें पूछा जाता है इस बार के कंडीशंस में। यहाँ के उसमें अभी तक पूछा नहीं गया, पर और स्टेट के एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पे इस बार संभावना हमारा एरर इसमें भी पता चलती है। अ, नहीं, इसमें भी पता चलती है जब होल एग्जीक्यूट हो जाता है कि हमें अ, अगर ऐसे हमारे पास डीबगर, चौथा है डीबगर, है ना। इसमें कंपाइलर में क्या करेगा, सोर्स कोड को मशीनी कोड में एक ही बारी में बदलेगा। अगर वो गड़बड़ हुआ तो वो क्या कर देगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको जो उसके क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, लैंग्वेज के सिंटैक्स, उसके हिसाब से उसको चेक करना होता है। सिंटैक्स मतलब जैसे हिंदी का इंग्लिश का सिंटैक्स है कि दैट कब यूज होगा, हिज कब यूज होगा, तो वैसे वहां पे भी ये सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स मतलब वाक्य की रचना, कि उस लैंग्वेज को लिखने की जो रचना है वो गड़बड़ तो नहीं कर दिया आपने, फुल स्टॉप की जगह कॉमा तो नहीं लगा दिया पूर्ण विराम की जगह, या बेस प्रेजेंट का पास्ट तो नहीं कर दिया पास्ट का प्रेजेंट की, ठीक है। तो वहां पे वो आप चेक करके क्लियर कर लेते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटरप्रेटर में दो तरीके की वो है। जावास्क्रिप्ट वगैरह में क्या करता हो कि सारा एग्जीक्यूट कर देता है, जो एरर होता है उसको नहीं दिखाता वहाँ एरर, है ना। पर पाइथन में वो ऐसा नहीं करता, एक बार लाइन एग्जीक्यूट करेगा फिर अगली को रोक देगा जहां तक सही है वहां तक, ठीक है। देन इसके बाद है चौथा डीबगर। क्या है, डीबगर यानी कि आपको पता ही है कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग्स मतलब एरर। क्या है, बग्स मतलब बैच एरर मतलब त्रुटियों को बैच ढूंढेगा, फाइंड करेगा और करेक्ट करेगा। कौन, डीबगर सॉफ्टवेयर। क्या है, डीबगर सॉफ्टवेयर का क्या काम है बैच, करेक्ट सोर्स कोड्स, फाइंड सोर्स कोड एरर्स एंड क्या है, डीबग्स, त्रुटि को ढूंढना, बग्स को ढूंढना और उसको करेक्ट करना, उसका काम है। किसका काम बेच, डीबगर सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो a debugger is a tool that help find and fix error bugs in softwares। debugger एक उपकरण है जो सॉफ्टवेयर में त्रुटियां को खोजता है और सुधारता है। बैच क्लियर, ओके। तो कंपाइलर क्या है, कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एट वन गो रेदर देन लाइन बाय लाइन। बजाय लाइन बाय लाइन के वो क्या करता है, एक बारी में एग्जीक्यूट कर देता है आपका, ठीक है। और इसमें क्या करता है भाई, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये स्लो होती है, क्या होती है, ये स्लो होती है। ये वेबसाइट वगैरह वगैरह इनके लिए यूज होता है, और वैसा पाइथन को बैच ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। और ये फास्ट होती है बैच, क्या होती है, फास्ट। तो क्लियर इतना बैच, हेलो किसी का डाउट बैच तो बताइए, हेलो हेलो हेलो। कल होगा बैच हमारे पास। आज हमने पीसी से संबंधित जो प्रैक्टिकल है जो आपको करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में एक तो पूछता है वो सर बैच डीबगर वाला बताना एक बार। डीबगर बैच, जिस भी प्रोग्राम के सही उसमें एरर ढूंढने के लिए और उस एरर को क्या फिक्स करने के लिए, बग्स को डीबग करने के लिए, इसलिए उसका नाम क्या है, डीबगर, ठीक है। आई बात समझ में। तो बैच जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं अभी, वो मोस्ट जो क्वेश्चन हम बता रहे कि कैसा आएगा क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल वाला, थ्योरेटिकल था एक पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल वाला ऐसा आएगा, राइट डाउन द स्टेप टू चेंज द फॉन्ट इन नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। कि आप फॉन्ट, नोटपैड में फॉन्ट जैसे कैसे चेंज करते हो, कि टाइम्स न्यू रोमन का एरियल, ठीक है। कहीं कहीं कुर्ती देव में इसका एक्सेस नहीं है तो वो नहीं आता, तो आप देवनागरी ले लें वहां। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा ना, राइट डाउन द स्टेप, कि स्टेप लिखिए, किसके स्टेप लिखे, इन नोटपैड। नोटपैड मतलब डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एडिटर मानते हैं इसको, और इसका एक्सटेंशन डॉट
TXT होता है। क्या होता है? टी एक्सटेंशन मतलब फाइल का टाइप। जैसे पीडीएफ का फाइल का टाइप क्या है भाई? .pdf। जेपीजी के फाइल इमेज का जेपीजी, पीएनजी, ठीक है। वीडियो का MP4, MP3, ठीक है। ऑडियो का MP3। तो ये भी आते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपको मिले होंगे 40-50, और जो नए हैं उनको मिलेंगे। तो ये भी आते हैं, फुल फॉर्म भी आती है, ठीक है। तो अब मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ दो, कि भाई राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट अ फाइल इन डेस्कटॉप फोल्डर। फोल्डर बनाए और उसके अंदर एक फाइल रखे, ठीक है। या फिर राइट डाउन द स्टेप टू चेंज द फॉन्ट इन नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आइए बैच मिनिमाइज कर दिया हमने, कि हमने क्या किया, नोटपैड खोला जो ओएस के साथ क्या आता है बैच, ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ रहता है, ठीक है। तो ये नोटपैड में अभी की ये फॉन्ट दिस से आ रहे हमें कि ये क्या करना है बैच। तो विंडोज 10 में नोटपैड में क्या है, फॉर्मेट आता है। पर ये 11 है, यहाँ एडिट के नीचे फॉन्ट आएगा बैच, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुर्तीदेव 10 की बजाय क्या कर दिया भैया, टाइम्स न्यू रोमन लिख दिया। क्या लिख दिया? टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पे जैसे लिखोगे आप, यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा कि कैसा दिख रहा है। तो अब देखो, बैच टी कैसा है बैच, कैप के साथ है ना। और यदि हम इसको वापस वहीं ले आए कैलिबरी में, तो अब ये क्या है बैच, ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा? ठीक है। तो फॉन्ट कैसे कर, तो ओपन नोटपैड स्टेप 1। क्या लिखना है? स्टेप 1, ओपन नोटपैड एप्लीकेशंस, देन select edit options, select edit options menu bar, and show edit option list, and next step select font options। तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होगा जिसमें कि फॉन्ट चेंज करना है आपको। क्या करना है? फॉन्ट, यानी कि व्हाट इज फॉन्ट, राइटिंग का स्टाइल। तो कैलिबरी उसने कह रखा है टाइम्स न्यू रोमन, चलो तो हम ही दे दिया। तो एंटर करते ही ये चेंज हो जाएगा इधर, एंड देन बैक करने पर वो तहोमा दिखेगा, ठीक है। देन इसी में एक क्वेश्चन है और। सर नोटपैड में ना हिंदी के फॉन्ट चेंज नहीं होते। हाँ, इसलिए मैंने पहले बोल दिया, आप ध्यान रखो। पहले मैंने उसे बोल दिया, हिंदी के फॉन्ट होते हैं पर इंस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्ट वाले होते हैं। इंस्क्रिप्ट मतलब देवनागरी वो होते हैं। अभी वो विंडोज 11 है, उसका जो दूसरा वर्जन है होम के बाद आने वाला है, अभी आया नहीं। हो सकता है आपके वहां मिल जाए। तो यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे यात्रा किया, ये हिंदी का फॉन्ट है, यात्रा 1, ठीक है। हिंदी मतलब देवनागरी का फॉन्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ठीक है दिस, और फॉन्ट। अब मैं इसको कि अपराजिता में लिख रहा हूँ। क्या कैसे लिख रहा हूँ? अपराजिता में। तो अब उसका क्या है, दूसरा टाइप बदल गया। ये हिंदी के फॉन्ट है, हाँ पूरा। हाँ वो अलग है, ये पूरा है। हाँ ये टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है, टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट चलता है ओनली। इसमें पूरा ही हो जाता है, जो भी आप चेंज करोगे ना सारा ही। वर्ड में तो जितना सेलेक्ट करोगे उतना सेलेक्ट होगा, या आप लिखने से पहले चेंज कर लो या बाद में चेंज कर लो, है ना, वर्ड में। ऐसा है। इतनी बात आगे समझ। कुर्ती वाले का प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास कौन सा वर्जन है विंडोज का, उसके ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट बैच, एक तो ये क्वेश्चन था, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि बैच राइट डाउन द स्टेप क्रिएट अ फाइल इन फोल्डर डेस्कटॉप फोल्डर। तो बैच फोल्डर कैसे बनाते हैं? सिंपल ये आ जाता है कि फोल्डर बनाइए, एक फोल्डर को डिलीट कीजिए, दो फोल्डर को डिलीट करके रिसाइकल बिन से रिस्टोर कीजिए, तीन, ठीक है, परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की बताइए, Shift+Delete। तो फोल्डर कैसे बनाएंगे? मैं राइट क्लिक ब्लैंक एरिया, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में स्टेप 1 राइट क्लिक किया, एंड न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट किया स्टेप 2 में। सो न्यू ऑप्शन लिस्ट, स्टेप 4 में सिलेक्ट फोल्डर ऑप्शंस एंड क्रिएट न्यू फोल्डर। और आपको रीनेम नहीं कर बोलना कि रीनेम किया, पहले ऑलरेडी रीनेम होता है। और हमने लिखा
माई ऑफिस वर्क और एंटर। तो बताया उसको कि क्रिएट फोल्डर, और शॉर्टकट की लिखनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फोल्डर बन गया। जितने बार कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फोल्डर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन, क्रिएट न्यू फोल्डर। ठीक है बस। नई फाइल बनानी है तो इसी न्यू ऑप्शन से भी आप नई फाइल बना सकते हो। अरे ठीक है बस। और दो तरीके, तो वो बोलता है कि भाई इस फोल्डर के अंदर आपको एक टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जब तो बोला डॉक्यूमेंट तो वर्ड की है या राइटर की है, पर वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोल रहा है। तो बैच वो नोटपैड की ही फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट ही लिखा जाए, तो राइट क्लिक एंड न्यू में, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली फाइल हमने बना दी। हम इसके प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो ये डॉट टी एक्स टी इसके फाइल का टाइप। ठीक है, तो फोल्डर कैसे बनाएं, उसके अंदर फाइल कैसे बनाएं, और यहाँ से वो बोल रहा है कि यहाँ पे एक ब्लैंक बनाओ और फिर कॉपी करके उसके उस फोल्डर में ले जाओ और पेस्ट करो। तो उससे क्या है बस, फाइल वहां पे रहने वाली है और यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि कट करो, तो कट किया और देन बैच इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। तो कट में अपने सोर्स में बना रहता है और बैच वो कट में रिमूव हो जाता है, उसी सोर्स में चला जाता है, और कॉपी में अपने सोर्स में बना रहता है और वहां नए सोर्स में भी चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गए दो क्वेश्चन की, फोल्डर कैसे बनाएं, फोल्डर के अंदर फाइल कैसे बनाएं, और ब्लैंक फाइल कैसे बनाएं। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ज्यादातर आएगी, वर्ड क्या आएगी, तो वर्ड का आप ले सकते हो, राइटर ले सकते हो, और या डॉक्यूमेंट ले सकते हो। तो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल करके उसे हटा दिया। ठीक है, इसलिए उसको रिप्लेस कर रखा गूगल डॉक्स, गूगल सीट, गूगल स्लाइड से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बैच यहाँ पे पेपर के अनुसार बन गया बैच, राइट डाउन हो गया ये। तो बैच तीसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया, दूसरा बैच हमने फोल्डर बनाए, तीसरा दूसरा फाइल बनाई, तीसरा बैच इसे डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट। तो डिलीट से कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन से। तो रिस्टोर करना सीखें कि क्या है, रिस्टोर। तो इसको राइट क्लिक, रिस्टोर, तो जहां से डिलीट होगा वहीं उस एरिया में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो परमानेंट डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, यस, खत्म। ठीक है, परमानेंट डिलीट, शॉर्टकट की सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस डी, परमानेंट डिलीट, यस। ठीक है बस, एंड नेक्स्ट। तो पहला फोल्डर बनाना, दूसरा डिलीट करना, तीसरा रिस्टोर करना, चौथा बैच परमानेंट डिलीट करना, पांचवा फोल्ड फाइल, ब्लैंक फाइल बनाना। तो ब्लैंक फाइल पांचवे में हम वर्ड को खोल के, खोला वर्ड, और यहां से उसको सेव कर लो। क्या कर लो, सेव एज। ठीक है, और कहाँ करना है कि डेस्कटॉप पे। तो ब्लैंक फाइल ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, डॉक टू नाम से है, क्या है, ब्लैंक फाइल आपके पास आ गई। कहाँ गए भैया, डॉक टू, ये रहे। इतनी बात आ गई समझ। हेलो, पांच चीजें आ गई। छठी चीज, 6 नंबर पे मैंने बताया था कि वो पूछेगा कि कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज को बताइए। समझ गए, तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज आपको उसको लिखना है कि लोकेट दिस पीसी आइकन एंड देन select and right click and show right click option list and for properties select properties option and show अबाउट अस, सिस्टम अबाउट अस। ठीक है, तो ये बता दिया कि कौन सा है हमारे पास, कोर आई थ्री, कोर आई फाइव, और कितना गीगा हर्ट्ज है, कितनी रैम है। ठीक है, और टाइप, एक और क्वेश्चन पूछता है बैच आपके पास थ्योरी में कि बैच हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, कितने बिट में टाइप, बिट के अनुसार, दो, 32 बिट और 64 बिट। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, 7। और एक आठवां मैंने बताया आपको कि सीपीयू या कंप्यूटर की चलने की गति गीगाहर्ट्ज। 9वां क्वेश्चन, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन नेक्स्ट, एक हमने बताया आपको डिवाइस ड्राइवर मेमोरी। ठीक है, तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ से भी जा सकते हैं, खैर मैनेज से भी जा सकते हैं, या सबसे सिंपल है कंट्रोल पैनल में गए और बैच डिवाइस मैनेजर में चलेगी। ठीक है, तो आज का आखिरी कुछ मोमेंट जिसमें हम
फोल्डर वगैरह बताइए आपको, ठीक है। तो आखिर की बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं, ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो ब्लैंक एरिया में क्लिक किया, पर्सनलाइज से कम 10-15 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10-15, हाँ। कि ये आइकॉन थीम कैसे करते हैं तो वो तो बात कल करेंगे। तो आज हमने 10 लगभग क्वेश्चन बैकग्राउंड पे गए, और बैकग्राउंड पे हमने दिस पे क्लिक किया। तो हमारे बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया जा सकता है, बेस्ट राइट क्लिक और पर्सनलाइज ऑप्शन पे सिलेक्शन ले लिया, और वेज बैकग्राउंड पे क्लिक करके दिस या दिस या दिस, पर मुझे कि ये नहीं चाहिए, मुझे क्या है, खुद का फोटो चाहिए। तो आप ब्राउज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ब्राउज। या मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, सॉलिड कलर स्लाइड, ये लेना है कि मुझे, तो आप इसे क्लिक करोगे तो सॉलिड कलर आ जाएगा आपके पास, दिस दिस। तो आई बात समझ? बैच तो आपको इसमें नहीं पढ़ना, आपके पास जो भी होगा वही बोलना है कि भाई ये हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। सॉलिड कलर, दिस, ओके बैच। तो यहाँ पे आज की क्लास को स्टॉप करते हैं बैच। तो हमने एक सॉफ्टवेयर का एरिया कंप्लीट किया, कल हार्डवेयर होगा। और 10 क्वेश्चन हमने आज कवर किए इसमें, जो आपको लिख के मिलेंगे अभी कुछ टाइम बाद। और अभी करना है तो आप बैठ के इसे करिएगा, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो आते वक्त थोड़ा पहले आके आप यहाँ पे करिएगा, मैम लोग और हम भी हेल्प करेंगे बस। तो थैंक यू। ये तो थ्योरी वाला पार्ट आपको पढ़ना है अब, क्या है, डेली डेली एक बार देख लेना, उसकी शक्ल और याद हो जाएगा। आप समझ तो लिए, तो थैंक यू बैच। और किसी का डाउट है तो आप बताइए, फिर आगे चलते हैं। नहीं तो आगे क्या हो गया आज का, सॉरी आगे का, हाँ पीडीएफ आएगी आपके पास अभी, ऐसी पीडीएफ आएगी आपके पास। दिस दिस ठीक है, सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये पूरा आएगा सर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज छूट गया, अरे यार, कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई दो फंक्शनों के नाम बताए, फंक्शन फाइल मैनेजमेंट, वो कल बताएंगे सभी को, ठीक है। ये पीडीएफ आपको बस डली रही है, आपके ग्रुप में डलने वाली है, 1 मिनट। तो बैच अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो जय हो।